हाय बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम यहाँ पे जे एडवांस की पीवाईक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं। 2020 से लेके 2024 तक आपके पास में यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस वेक्टर अलजेब्रा के आए हैं एंड उन्हीं का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपके लिए यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखें। इससे आपका यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव भी अच्छा बिल्ड होगा कि जे एडवांस कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो भी यहाँ पे बेटर डेफिनेटली होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे अच्छे ही हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि वेक्टर एंड 3D में अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल मिला के आपके पिछले 5 साल में 20 सवाल आए हैं एंड उसमें से 8 सवाल वेक्टर अलजेब्रा के हैं और 12 सवाल आपके 3D ज्योमेट्री के हैं। तो अगला वीडियो हमारा यहाँ पर जो होगा उसके अंदर हम 3D ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इन दोनों को मिलाते हुए आपको यहाँ पे अगर 20 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब ये काफी ज्यादा हाई वेटेज कैटेगरी में आता है। तो इस टॉपिक को आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से रेडी डेफिनेटली करना चाहिए। एंड रिलेटिवली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में से वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन थोड़े रिलेटिवली यहाँ पे इजी पूछे जा रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर स्कोरिंग का यहाँ पर काफी अच्छा आपके पास में स्कोप रहने वाला है। ऑलराइट, सो पहला सवाल जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम 2024 एंड द क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको यहाँ पर ओपी वेक्टर दिया है, ओक्यू वेक्टर दिया है, ओआर वेक्टर दिया है एंड फिर बोला है कि यार आपके पास में ये कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रही है कि अगर मैं दोनों का क्रॉस करके तीसरे के साथ में डॉट करता हूं तो मुझे वैल्यू 0 मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक्चुअली किस चीज के लिए होता है ना। ये आपके पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही डायरेक्टली एक्सप्रेशन है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वो डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है, जिसके अंदर आप अपने सारे ही जो आईजे के कोएफिशिएंट्स हैं उनको चिपका देते हैं। सो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, उसके बाद में 1, उसके बाद में 1 एंड देन यहाँ पे 1 के साथ में बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा एंड अगेन 1 एंड उसके साथ में 1 1 एंड हाफ, ऐसा हमें यहाँ पे दे रखा है। ऑलराइट, सो ये जो हमने लिख दिया है ये एक्चुअली इसी चीज को हमने लिख दिया है, ओपी क्रॉस ओक्यू डॉट ओआर को ही हमने लिख दिया और इसका जो बेसिकली डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0, इसका मतलब हमें करना है। ऑलराइट, अच्छा यहां से हमें क्या मिलना चाहिए, यहां से हमें अल्फा बीटा में कोई एक अच्छा रिलेशन मिलना चाहिए एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने जो रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इफ आई बेसिकली डू समथिंग लाइक दिस कि C1 goes to C1 minus C3 and along with that C2 also goes to C2 minus C3. So let us see C3 सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपके उसमें यहाँ पर जो बनता है सब्ट्रैक्ट करने पर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे एलसीएम निकलेगा और एलसीएम निकल के आपके उसमें -1 बाय अल्फा ही बस बचेगा। यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करके 0 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्ट करके हाफ हो जाएगा। यहां अगर आप देखते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में फिर से -1 बाय बीटा ही बचने वाला है एंड अगेन यहाँ पे आपके उसमें हाफ आ जाएगा एंड इसमें तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं है तो 1 1 एंड हाफ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव। अगर आप इस स्टेप में ये हाफ को भी कॉमन निकाल के सेक्रीफाइस करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, इस प्लेस में आपको 1 मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे ही जो हाफ है आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके बाहर हाफ का हाफ आ जाएगा, इक्वल टू 0 है तो वेस्ट हो जाएगा अगली स्टेप में एंड दिस इज द डिटरमिनेंट अल्टीमेटली दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई। ऑलराइट, सो -1 बाय अल्फा के साथ में कितना है, हाफ के साथ में यहाँ पे -1 बाय अल्फा के साथ में मल्टीप्लिकेशन में आता है आपका -1 बाय बीटा एंड देन -1। 0 के साथ में फर्क नहीं पड़ता, 1 के साथ में देखते हैं क्या आता है, तो 1 के साथ में आपको मिलता है यहाँ पे +1 बाय बीटा। ऑलराइट, इक्वल टू 0 है, मतलब हमारे पास में आया क्या अल्टीमेटली 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन को अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी वेरी सिंपल रिलेशन विच इज यार आपके पास में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा जो है ये 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में अल्फा बीटा में एक रिलेशन आया है। लेट्स सी कि आगे हमारे सवाल क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली। तो ये बोल रहा है द पॉइंट विच इज गिवन टू अस लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेन, मतलब आपको यहाँ पे इस पॉइंट को इस प्लेन में जैसे सेटिस्फाई ही बस कर देना है। तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 बीटा, उसके साथ में आ जाएगा 2 डाल के -2 एंड साथ में L इक्वल टू 0 आ रहा है। और यहां से आप 3 कॉमन निकाल के देख सकते हैं कि आपको एक्चुअली अल्फा और बीटा अलग अलग चाहिए ही नहीं था, आपको उनका एडिशन का ही वैल्यू चाहिए था, जिसकी जगह आप -1 इस कंडीशन से डाल सकते हैं। राइट, सो ये हो जाएगा -3 -2 और L की वैल्यू आ जाएगी इस वजह से 5 के बराबर। ठीक है ना, तो ये कहीं से कहीं तक आपका जेई एडवांस जैसे हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव होता है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये आपका बहुत ही इजी सवाल है। इनफैक्ट ऐसे सवाल या इस लेवल के सवाल आप जेई मेन के अंदर भी कई बार सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट इससे बेटर क्वेश्चन भी कई बार आप यहाँ पे वेक्टर्स के सॉल्व करते हैं जेई मेन के भी अंदर। तो ये तो मेरे ख्याल से काफी स्कोरिंग आपको फील होना चाहिए। ऑलराइट, एक और सवाल देखते हैं 24 का ही है एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नाउ अगेन ये आपका जो सवाल है इसके अंदर आपको 2 3 4 स्टेप में ही अपने फाइनल आंसर तक पहुंचते आ जाएगा। तो अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन जे 2024। तो P दिया है, Q दिया है और आगे क्या बोल रहा है इन्होंने कि अल्फा बीटा गामा की मदद से आपने इस एक नए वेक्टर को यहां पर डिफाइन किया है।
तो अभी थोड़ी देर के लिए आप अगर चाहो तो इस नए वेक्टर को आर वेक्टर कह सकते हो, है ना। हमारे पास में पी है, क्यू है, इसको हम ऐसा करते हैं आर नाम दे देते हैं। तो आर वेक्टर को हमने यहाँ पे अल्फा टाइम्स ऑफ समथिंग, बीटा टाइम्स ऑफ समथिंग एंड गामा टाइम्स ऑफ समथिंग की मदद से लिखा हुआ है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे गामा ही निकालना है। तो आपका पूरा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। अगर आप सॉल्व करते समय अल्फा और बीटा नहीं भी निकालते हैं और आपको बिना निकाले भी अगर गामा निकालते आता है तो आई गेस वी शुड बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन, है ना। अदरवाइज अगर क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर अल्फा बीटा गामा तीनों पूछे जाते हैं तो हम उस तरह का कोई सॉल्यूशन यहाँ पे डेफिनेटली सोच सकते थे जिसके अंदर हमारे पास तीनों निकल कर आए एक एक करके, राइट। इस पॉइंट पे आपने रियलाइज करना चाहिए कि क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल गामा ही निकालना है तो मैं ऐसा करता हूं कि पूरे इक्वेशन को दोनों ही साइड P क्रॉस Q के साथ में डॉट करवा लेता हूं। क्या करवा लेता हूं? P क्रॉस Q के साथ में डॉट करा लेता हूं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके पास में R डॉट P क्रॉस Q आएगा। इसको ऑब्वियसली हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसी फीलिंग है, तो एक डिटरमिनेंट ही बस सॉल्व करना है, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखते हैं तो आपके पास में होने क्या वाला है, आपके पास में यहाँ पे जो अल्फा के साथ में 2p प्लस Q लिखा हुआ है उसके साथ में डॉट होने वाला है P क्रॉस Q का। फिर बीटा के साथ में जो आपका यहाँ पे P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर है उसके साथ में भी डॉट होने वाला है P क्रॉस Q का। एंड लास्ट आपका गामा के साथ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग P क्रॉस Q है उसके साथ में P क्रॉस Q का ही फिर से डॉट होने वाला है, राइट। तो इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही टर्म्स आपके पहले वाले जीरो हो जाएंगे क्योंकि P क्रॉस Q जब P के साथ में डॉट होगा तो भी जीरो बनता है, Q के साथ में डॉट होगा तो भी जीरो बनता है क्योंकि P क्रॉस Q इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q बोथ, राइट। वैसे ही यही सेम चीज यहाँ पे आपकी लॉजिकली अप्लाई होती है एंड इस वजह से आपके इसमें जो बचता है वो केवल लास्ट वाली टर्म बचा है जिसके अंदर हम गामा एक्चुअली देख पा रहे हैं। तो आपके इसमें यहाँ पर बनता है R डॉट P क्रॉस Q एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा गामा के साथ में P क्रॉस Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि मुझे P क्रॉस Q तो देखो निकालना ही पड़ेगा एज अ वेक्टर क्योंकि मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सो रादर देन डूइंग एक्चुअल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसा करते हैं P क्रॉस Q निकालने की कोशिश करते हैं और उसको LHS को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे और RHS को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे, ऑलराइट। सो दैट इज द आइडिया, दैट्स व्हाई वी आर बेसिकली होल्डिंग दिस इक्वेशन इन बिटवीन। इसको लेटर से इक्वेशन 1 बोल के हम रोक लेते हैं एंड हमारे पास में अब जो P क्रॉस Q है उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो P क्रॉस Q हमारा कितना दिख रहा है यहां से, P क्रॉस Q I J K के साथ में हमें बस अपने जो कोएफिशिएंट्स है उनको यूज करना है। तो P के साथ में कितना है 2, 1 एंड 3 है एंड उसके साथ साथ आपका Q जो है वो 1, -1 एंड 1 है, राइट। ओपन कर लेते हैं तो I कैप के साथ में कितना आ जाएगा 1 एंड 3 मतलब 4 हो जाएगा। माइनस J कैप के साथ में कितना आ जाएगा, तो माइनस J कैप के साथ में आपका 2 एंड -1 आ जाएगा एंड आपका K कैप जो है उसके साथ में देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपके इसमें -2 मतलब -3 आ रहा है, राइट। सो दिस इज अवर P क्रॉस Q विच इज बेसिकली 4I कैप प्लस J कैप माइनस 3 K कैप, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे LHS की जो वैल्यू है क्या मैं वो इजीली निकाल पा रहा हूं, देखें एक बार सारे बच्चे। LHS के अंदर क्या होने वाला है, LHS के अंदर ये जो वेक्टर आया है इसका R वेक्टर के साथ में डॉट होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे I को I के साथ में मल्टीप्लाई करके 60 आ जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 को अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। I को I के साथ में किया, J को J के साथ में किया एंड देन K को K के साथ में किया, राइट। ये हो गया LHS कंप्लीट क्योंकि हमारा R डॉट P क्रॉस Q निकल चुका है। गामा के साथ में आपको यहाँ पे इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालते समय हम जो अंडर रूट लगाते हैं वो मत लगाओ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, उसके साथ में 1 आ जाएगा, उसके साथ में 9 आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना है कितना आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ रहा है 52 एंड राइट हैंड साइड में आपका आ रहा है 26। तो गामा की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 2 के बराबर। अगेन आप साइज भी देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन का कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब ये फिर से आपका काफी स्कोरिंग क्वेश्चन था 2024 का, ऑलराइट। तो अभी हमने यहाँ पे जे एडवांस के 2024 के दोनों ही क्वेश्चंस वेक्टर्स के सॉल्व किए हैं। 3D ज्योमेट्री में थोड़े बेटर क्वेश्चंस डेफिनेटली थे, इससे थोड़े बेटर थे, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं थे, लेकिन वेक्टर्स में तो इन्होंने काफी इजी क्वेश्चन देके यहाँ पे पेपर को थोड़ा स्कोरिंग यहाँ पर मेरे ख्याल से बना दिया था, ऑलराइट। सो लेट अस मूव ऑन टू 2023 नाउ। 2023 में देखो सवाल जो पूछा गया है ये एटलीस्ट मोर देन 1 कैटेगरी में है शायद, है ना, क्योंकि सवाल देख के ऐसा लग रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, लेकिन ये शायद आपका सिंगल करेक्ट में पूछा गया था, लगने के लिए सवाल ऐसा है कि मोर देन 1 जैसा है, लेकिन पूछा गया था सिंगल करेक्ट के अंदर, ऑलराइट। सो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू आर एस बी डिफाइंड लाइक दिस। तो हमारे पास में कुछ तो 4 पॉइंट्स हैं, पी क्यू आर एस हमारे पास में कुछ तो 4 पॉइंट्स हैं एंड सभी के वैल्यूज हमारे पास में हैं। नाम देने के लिए इसने पोजीशन वेक्टर्स को पी क्यू आर एस क्यों नहीं दिया पता नहीं, लेकिन उन्होंने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इनके नाम रखे हैं, ठीक है। चलो हम भी मान लेते हैं फिर ऐसे कुछ है।
एंड देन इनके वैल्यूज सारों के पता है हमारे पास, सबके ही वैल्यूज हमारे पास में है, मतलब कुछ ज्यादा यहाँ पे सोचने का लग नहीं रहा मुझे। फिर क्या बोल रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट है कि पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर नॉट कोप्लेनर। हम देखना चाहते हैं कि यार ये कोप्लेनर है या नहीं है। ऑलराइट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर कोप्लेनरिटी की टेस्ट लगा सकते हैं। कैसे करते हैं, पी क्यू वेक्टर निकालते हैं, पी आर वेक्टर निकालते हैं, पी एस वेक्टर निकालते हैं, और फिर इसका बॉक्स करके ट्राई करते हैं। अगर इसके बॉक्स का वैल्यू 0 आया तो ये कोप्लेनर होंगे, अगर बॉक्स का वैल्यू नॉन जीरो आया तो ये कोप्लेनर नहीं है ना। तो ये सिंपल सा टेस्ट आपको यहां पर करना है ए ऑप्शन के लिए। तो ए ऑप्शन आपका सॉल्व होगा, बॉक्स लेके पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर एंड देन आपका यहां पे पी एस वेक्टर। ऑलराइट, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे आपको सॉल्व करके 0 आंसर मिल जाएगा एंड ये वैल्यू फिर से कैलकुलेट करना आपके लिए काफी इजी है। अगर आप यहां पे अगर सारे नंबर्स देख ही पा रहे हैं तो बताओ किस पॉइंट पे ऐसा आपको लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है। ऐसा किसी भी पॉइंट पे एक्चुअली आपको नहीं लगने वाले। आप यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स जानते हैं, तो आपको बी माइनस ए करना है, सी माइनस ए करना है एंड डी माइनस ए करना है, ठीक है ना। तो ये वाली बात मैं आपके लिए यहाँ पर अभी के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको एक बार ट्राई करना अपनी साइड से एंड डिसाइड करना कि आपको यहाँ पर 0 मिलता है या नहीं मिलता है। या हम चलो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, इतना हम यहाँ पे अगर आए हैं तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो बॉक्स निकालते समय हमें क्या करना है, हमारे सारे जो वेक्टर्स हैं उनका यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट बना है उसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो लेट अस डू इट। तो क्या है हमारे पास में यहाँ पे पी क्यू है ना, मतलब हमारे पास में बी माइनस ए, तो दिस माइनस दैट करेंगे, दिस माइनस दैट करेंगे तो 2 आएगा, दिस माइनस दैट करेंगे तो 4 आएगा एंड दिस माइनस दैट करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। फिर दिस माइनस दैट करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 13/5, नहीं 13 नहीं, हमारे पास में आएगा 12/5। फिर दिस माइनस दैट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 6/5 एंड देन दिस माइनस दैट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12। ऑलराइट, एंड देन अगेन दिस माइनस ए करना है, ठीक है ना। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा एंड देन 1 - 5 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये अभी हमारे पास में अपना जो बॉक्स है वो रेडी हो चुका है, ये पी क्यू पी आर एंड पी एस का बॉक्स है। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं फिर से कुछ अच्छा काम कर सकता हूं। सो लेट मी ट्राई एंड डू दैट फर्स्ट। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूं कि पहले वाले में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं एंड जो सेकंड वाला है उसके अंदर से भी मैं यहाँ पे 6/5 कॉमन निकाल लेता हूं ताकि ये फ्रैक्शंस मुझे ना दिखाई दे। ऑलराइट, और अंदर फिर मेरे पास में यहाँ पर क्या बचेगा उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास में 2 कॉमन निकाल के 1, 2 एंड 4 बचेगा। 6 अगर मैंने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर हमारे पास में 2 बचेगा, 6/5 सॉरी कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा एंड लास्ट वाला जो है आपका कितना बचेगा, 6 तो आपने निकाल लिया, 2 बचा है तो यहाँ पे 10 बचेगा। ऑलराइट, एंड लास्ट आपका यहाँ पर क्या है, 1 - 1 एंड 6 है। ऑलराइट, तो डू वी हैव इट, कुछ हमारे पास में यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि एक बार चेक करके देखें व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। हमारे पास में ये जो है 12/5 के साथ में सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो 1 के साथ में कितना आ जाएगा, 1 के साथ में मेरे पास में 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, एंड देन -2 के साथ में कितना आ रहा है, -2 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास में 2 आ रहा है एंड देन 4 के साथ में कितना आ रहा है, तो 4 के साथ में हमारे पास में -3 आ रहा है। राइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पर कितना हो गया, -12 -4 मतलब -16। तो ये आपका डिटरमिनेंट कितना आ गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू आपका 0 आ गया है। तो बॉक्स की वैल्यू आपकी 0 आ गई, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पहले बता रहा था, सिंपल सा ही आपका कैलकुलेशन है। और बॉक्स की वैल्यू जब भी 0 आती थी कंक्लूड करता है कि कोप्लेनर है, जबकि इन्होंने बोला है कि कोप्लेनर नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। आपको कोई तरह यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करना है और ये बोलना है कि पोजीशन वेक्टर है पॉइंट विच डिवाइड्स पीआर इंटरनली इन द रेशियो 5:4। अगेन यहाँ पर क्योंकि आपके सारे ही पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो इस तरह की चीज कहीं पर भी कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत नहीं है। तो लेट अस डू दैट। यहाँ पे बी वेक्टर प्लस 2d वेक्टर अपॉन 5 क्या होगा, एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो बी वेक्टर मतलब क्या है, बी वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस 6j कैप, 3i कैप 6j कैप एंड देन उसके साथ में 3k कैप। ये हो गया हमारा b एंड 2 टाइम्स ऑफ d। ऑलराइट, सो 2 टाइम्स ऑफ d मतलब 4 2 2 आ जाएगा यहाँ पे, 4i कैप 2j कैप एंड 2k कैप। और इसको डिवाइड कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है 3 से। ऑलराइट, तो कुछ तो आ रहा है यहाँ पे, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 7 i कैप, उसके साथ में आ जाएगा 8 j कैप, उसके साथ में आ जाएगा 5 k कैप और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। ऑलराइट, तो ये वेक्टर है ना, ये देखना है हमें कि ये इसी के साथ में मैच करता है क्या। इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स पीआर इंटरनली इन द रेशियो 5:4। तो p और r वाले पॉइंट पकड़ लेते हैं, p एंड r। अब p जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो आपका बेसिकली a वेक्टर है ना, वो आपका a वेक्टर है।
और जो आर पॉइंट है मतलब कौन सा है, आर जो है वो आपका एक्चुअली सी वेक्टर है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, इसको 5:4 के रेशो में इंटरनली डिवाइड करके चेक करना है कि क्या ये सेम पॉइंट या सेम वैल्यू आपकी बनती है क्या, ठीक है ना। तो लेट अस से कोई m पॉइंट आपका आता है लेट अस से, एंड 5:4 का रेशो है आपका, ऑलराइट। सो बनेगा क्या, ये जो m पॉइंट है ये बनने वाला है 5 टाइम्स ऑफ c एंड उसके साथ में 4 टाइम्स ऑफ a और नीचे आ जाएगा आपका 9। सो 5 टाइम्स ऑफ c करते हैं, चलो। तो आपका जो c है उसका 5 गुना करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 17 i कैप आएगा, उसके साथ में 16 j कैप आएगा, उसके साथ में आपका कितना 5 गुना कर रहे हैं 35 k कैप आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास में अब होने के वाला है नेक्स्ट 5 टाइम्स ऑफ c तो हमने कर लिया, अब 4 टाइम्स ऑफ a करना है ना। 4 टाइम्स ऑफ a करेंगे तो हमारे पास में 4 i कैप आ रहा है, फिर यहाँ पे 8 j कैप आ रहा है, एंड देन यहाँ पे 4 टाइम्स करके -20 k कैप आ रहा है, राइट। डिवीजन में हमें क्या लेके चलना है, 9 लेके चलना है। तो चलिए सब सारी चीजें एक बार कलेक्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ रहा है, 21 आई कैप, उसके साथ में 16 एंड ये मिलके 24 जे कैप आता है, एंड देन लास्ट आपको यहाँ पे 15 के कैप आता है। नीचे कितना है, नीचे 9 है, तो आप यहाँ पे 3 से कैंसिलेशन करवा सकते हैं, एंड 3 से कैंसिलेशन करा के आपका 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन 3 बनता है, और वो एग्जैक्टली इससे मैच भी करता है, ठीक है ना, 785 अपॉन 3, ऑलराइट। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन अगर आपका करेक्ट है तो आप यहाँ पे आगे डायरेक्टली आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अगर कोई चीज इंटरनली में ट्रू आई है तो एक्सटर्नली में तो फॉर श्योर गलत ही होगा, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है आपका। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे लास्ट वाले को भी काफी इजिली चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b क्रॉस d। सो यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया होता है जो आपने इस्तेमाल करना चाहिए डी ऑप्शन के लिए, कि आपका b क्रॉस d का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो एक्चुअली b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू d के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b डॉट d के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो आपके इसमें b का मैग्नीट्यूड d का, सारी चीजें यहाँ पर आपकी काफी इजीली यहाँ पे निकल कर आने वाली हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 95 आएगा, बट इफ यू चेक दिस, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी चीजें काफी सिंपल है, आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना। आपको अल्टीमेटली 99 यहाँ पर मिलता है, तो ये ऑप्शन भी आपका हो जाता है गलत। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये सिंगल करेक्ट में पूछा गया था सवाल, तो जिस बच्चे का यहाँ पे बी निकल चुका है वैसे भी वो आगे इन किन्हीं भी ऑप्शंस को चेक वैसे एग्जाम में तो नहीं करेगा, तो थिंग्स आर इजी। बट हाँ, ये वाला फॉर्मुला जो भी हमने डिस्कस किया है ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी हम, है ना, अगर जरूरत पड़ती तो इस्तेमाल करेंगे। जहां पे क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा जाएगा, क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर पूछा जा रहा है तो बेटर होता है कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉट करना बहुत ईजी होता है और इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स निकालना भी काफी ईजी होता है रादर देन डूइंग दैट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वो मेहनत बचाता है ये फॉर्मूला आपका। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हम 2022 का अगला क्वेश्चन करते हैं, एंड ये सवाल हमारा 23 का था शायद। तो 24 एंड 23 दोनों ही जो आपके यहाँ पे ईयर से, इनमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर्स के। लेकिन अब 22 में जो सवाल पूछा गया है ये वन ऑफ द बेटर क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप वो नहीं क्लिक करेगा आपको तो काफी मुश्किल होगा इस सवाल को अल्टीमेटली टैकल करना, ठीक है। इनिशियली देखो यहाँ पर आपके इसमें मतलब ये थोड़ा मतलब देखने में खतरनाक सा देखो लगता रही है ना। तो काफी सारे बच्चे तो वैसे यहाँ पे इसको देख के ही है ना सोचेंगे कि शायद हम सेकंड राउंड में करते हैं, और मेन यही है। अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो वैसे भी यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर क्या हम यहाँ पे देखते हैं कि यार क्या क्या दिया है इसके अंदर, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर करके कुछ तो चीजें डिफाइन करी हैं। यहाँ पे b2 b3 अननोन लिए हैं, यहाँ पे c1 c2 c3 सारे ही अननोन है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ कुछ बेसिक सी कंडीशंस दिए कि आपका b2 b3 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो भी है दोनों का साइन पॉजिटिव या फिर दोनों का नेगेटिव होगा। एंड देन एक और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है कि इनका जो डॉट है ये भी आपका 0 आएगा, ठीक है। ऑलराइट, इनका डॉट करके अल्टीमेटली क्या होगा, b2 b3 में कोई एक इक्वेशन मिलेगी। डॉट करके आप हल्का सा इमेजिन करके रख सकते हो, लेकिन हाँ वो अगर आप लिखना चाहो तो अभी से लिख के रख सकते हो। लेकिन बात क्या है पता है कि अगर आप यहाँ पे सारी चीजें कर भी लोगे लेकिन आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो वैसे भी क्वेश्चन तो देखो सॉल्व नहीं होना है। तो अल्टीमेटली आपके पास में कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप यहाँ पे जो मेन उसका यहाँ पर दिक्कत है उसके ऊपर फोकस करो। अगर वो सॉल्व नहीं होती तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आप ये इक्वेशन छोटी छोटी बना भी लोगे तो उससे होने क्या वाला है जब तक आप इस बड़े हाथी को यहाँ पे नहीं संभाल रहे। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे हिंट मिलेगी। वैसे एक हिंट आपको यहाँ पे थोड़ी सी लग जानी चाहिए कि यार आपके यहाँ पर C1 C2 C3 इस्तेमाल हो रहे हैं अलग अलग जगह। अब C1 C2 C3 कहाँ दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे दिख रहे हैं जो C वेक्टर के ही अलग अलग IJK के कंपोनेंट्स हैं, और उसके साथ में आपको 3 1 -1 दिख रहा है। अब क्योंकि आपको C1 C2 C3 दिखा तो एक्सपेक्टेड है कि आपको 3 1 -1 भी दिखेगा कि ये भी है, ये भी A वेक्टर के साथ में यहाँ पे लिखे हुए जो IJK के कोएफिशिएंट्स हैं वही हैं 3 1 -1। मतलब कुछ यहाँ पे ये जो भी बनने वाला है इसको मुझे इन ABCs के वैल्यूज के साथ में रिलेट करना है कुछ ना कुछ करके, ये हमें पता चलता है। ऑलराइट,
सो लेट अस डू दिस। पहले तो ये ब्रैकेट, पहले जो मैट्रिसेस है उनको मल्टीप्लाई करके ओपन करके देखते हैं कि बन क्या रहा है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर तो मेरे पास में आता है -C3B2 -C3B2 एंड देन उसके साथ में आता है +C2B3। ऑलराइट, और ये इक्वेट होता है 3 - C1 के साथ। वैसे ही आप सेकंड वाले को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है C3 एंड उसके साथ में -C1B3 और ये इक्वेट होता है आपका 1 - C2 के साथ में। ऐसे ही अगर आप देखते हैं लास्ट वाले को तो ये आता है -C2 एंड साथ में मल्टीप्लिकेशन में आता है +B2C1 और ये इक्वेट होता है -1 - C3 के साथ। ऑलराइट, तो अगर ये तो आपको यहां पे अगर दिखा है, अगर ये तो आपको दिखा है कि यार यहां पे ये 3 1 -1 एंड C1 C2 C3 अल्टीमेटली क्या है, ये कहीं ना कहीं इन वेक्टर्स की कहीं ना कहीं बात चल रही है। लेकिन अभी करंटली अगर आप देखते हैं तो इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ही है बस ही। आप इनको डायरेक्टली वेक्टर्स तभी बना पाओगे जब यहां पे आईजे के भी होंगे, क्योंकि अभी तो आईजे के नहीं है। लेकिन मुझे C1 के साथ में आई कैप हमेशा पसंद आएगा और 3 के साथ में भी आई कैप पसंद आएगा, इनके साथ में जे कैप पसंद आएगा, इनके साथ में के कैप पसंद आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार ये मैग्नीट्यूड में अगर बराबर है तो हम इनके दोनों ही साइड अगर आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लाई कर लें, है ना, तो वाली इक्वेशंस भी वेक्टर इक्वेशंस होंगे लेकिन वो भी सही होंगे। अभी करंटली हमारे पास में जो ब्लू कलर से लिखी हुई है वो तो हमारे पास कुछ स्केलर इक्वेशन है, उसके अंदर कोई वेक्टर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कर लेता हूं, अगर मैं ये कर लेता हूं तो भी कोई ऐसा हर्ज नहीं है, राइट। इससे एटलीस्ट होगा क्या कि मैं आरएचएस में फील कर पा रहा हूं कि यार यहां पर ना आई कैप 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बनेगा, जिसको मैं सीधे सीधे ए वेक्टर बोल सकता हूं, और वैसे ही अगले वाले को मैं माइनस टाइम्स ऑफ सी वेक्टर बोल सकता हूं, राइट। सो हमारा ए माइनस सी जैसा कुछ यहां पे आरएचएस में बना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी अब एक्सपेक्टेड है कि यार कुछ अच्छा बनना चाहिए। अब ये आएगा कैसे, हमारे पास में आई कैप के साथ में इस तरह की चीजें कब आती हैं, राइट। आप यहां पे सोचे कि आपके उसमें अगर जब भी आप यहां पे अपना क्रॉस करते हैं, जैसे अगर मैं इस सवाल में आपको दिखाऊं जहां पर मैंने क्रॉस किया होगा, है ना, हमने यहां पे क्रॉस किया था, ठीक है ना, तो हमारा जब भी क्रॉस होता है तो आई कैप के साथ में क्या आता है, ये वाला जो माइनर है वो आता है, फिर जे कैप के साथ में क्या आता है, दूसरा जो माइनर है वो आता है, और फिर यहाँ पे के कैप के साथ में तीसरा माइनर आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आता है, राइट। मतलब 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं बनने वाला है, राइट। सो अगर आप यहां पर भी देखते हैं तो ये क्या वैसे ही कुछ आपको नजर आ रहा है, यहां पर भी आपके इसमें 4 नंबर्स की कॉम्बिनेशन। सो आई कैप के साथ में यहां पर जो वैल्यू मल्टीप्लाइड है शायद उस डिटर्मिनेंट के साथ में आप रिलेट कर पाओ, और यहां पे जो इन्वॉल्व वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, वो बी वेक्टर और सी वेक्टर वाली आपकी वैल्यूज है, राइट। सो वी कैन ट्राई टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस कि यार ये जो एलएचएस आपको अभी यहां पे मिल रहा है ये कहां से आया होगा, है ना। ये जो एलएचएस आपको मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो आई कैप जे कैप के कैप के साथ में आपने क्या मल्टीप्लाई किया होगा ताकि ये बना होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि C2 है ना, हमें यहां से यहां जाना है फिर यहां से यहां जाना है, तो C2 आप अगर यहां पे C1 C2 C3 लिखते हैं तो C2 के साथ में B3 ये वाला वैल्यू आपको अगर चाहिए तो आप यहां पे ऊपर C के कंपोनेंट्स डाल सकते हैं और नीचे आप यहां पे B के कंपोनेंट्स डाल सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट चेक कि यार ये ऐसे ही कुछ बनने वाला है क्या। तो आई कैप के साथ में C2 B3 माइनस C3 B2 एग्जैक्टली यही है, माइनस जे कैप के साथ में कितना आएगा C1 B3, है ना, इसलिए C1 B3 माइनस साइन के साथ में, एंड देन C3 है ना माइनस साइन के साथ में, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड लास्ट आप यहाँ पे के कैप के साथ में भी चेक कर सकते हैं C1 B2 के साथ में माइनस C2 आपको मिलने वाला है। मतलब अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करने का सोचा वैसे अगर मैं इन सबको भी ऐड कर लूं तो आपका जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि यार आपके पास में ये क्या बनना चाहिए, ये वैल्यू बननी चाहिए, और ये क्या है, ये बेसिकली C और B का ही क्रॉस है। तो ये जो दिया हुआ था ये बेसिकली एक वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन वो कंपोनेंट्स के फॉर्मेट में दी हुई थी। हमें यहां पर जो है समझना है कि यार ये वेक्टर इक्वेशन अगर मैं क्रिएट कर लेता हूं तो यहां से कैलकुलेशन करना एक्चुअली आसान है, राइट। सो ये काफी बड़ी चीज है ना, इसको क्रैक करना एग्जाम के टाइम पे भी यहां पर हो सकता है कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई होगी, बट दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ कि आपका C क्रॉस B जो है ये किसके बराबर आता है, C क्रॉस B आपका यहां पे सीधे सीधे A माइनस C के बराबर आता है, ठीक है। इस इक्वेशन से डेफिनेटली हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो अब मुझे ये नहीं देखना है, अब मुझे ये नहीं देखना है, तो इसके अलावा मेरे पास में और क्या इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, जिसमें एक चीज है आपकी कि A डॉट B जो है वो कैसा है, A डॉट B आपका 0 है, ऑलराइट। सो नाउ वी हैव सम कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो अब सवाल हम यहाँ पे संभाल लेंगे, तो करते हैं A डॉट B की वैल्यू भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है उसके अंदर, ठीक है ना। सो A डॉट B अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो आपके इसमें कितना आ जाएगा 3 प्लस B2 माइनस B3, 3 प्लस B2 माइनस B3 आएगा, है ना, और ये वाली वैल्यू आपकी कैसी है 0 के बराबर है, राइट। लेकिन हम इसका करेंगे क्या, है ना, ये B में हमारे पास में कोई इक्वेशन आई है तो इसको मैं कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आप यहां पे बोलोगे कि अच्छा ठीक है ABCD ऑप्शन में अगर आप यहां पे देखते हो तो शायद B के मैग्नीट्यूड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, एटलीस्ट इतना आप यहां पे सोच पाएंगे कि इसके अंदर, क्योंकि इस ऑप्शन में
आपको B1 B2 के अलावा और कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं पता है तो भी चलेगा, है ना। सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी आप सी ऑप्शन के ऊपर तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, राइट। तो बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। मतलब बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के अंदर 1 आएगा, B2 का स्क्वायर आएगा, B3 का स्क्वायर आएगा। तो क्या मैं स्क्वायर यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूं? यस, आई कैन डेफिनेटली डू दैट कि 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B3 माइनस B2 हो जाएगा। एंड देन मैं दोनों साइड इसी इक्वेशन का स्क्वायर कर सकता हूं। तो 9 इक्वल टू कितना हो रहा है, B3 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर माइनस 2 B2 B3। तो B2 B3 इस तरफ भेज सकता हूं मैं, और दोनों साइड एक एक 1 भी ऐड कर लेता हूं। तो यहां पे 1 ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा, और यहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सो 2 B2 B3 हो जाएगा। तो 1 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर जो है मेरे पास में ऑलरेडी है। तो ये जो मैंने क्रिएट कर लिया है ये क्या है, ये एक्चुअली B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही क्रिएट कर लिया है, और उसकी वैल्यू मुझे इसके बराबर नजर आती है। अब क्वेश्चन में क्योंकि दे रखा है कि आपका B2 B3 जो है पॉजिटिव है, तो ये गारंटी है कि यार ये 10 से कोई ना कोई बड़ी क्वांटिटी ही बनेगी, एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, है ना, कि B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहीं ना कहीं √10 से बड़ा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो 10 से बड़ा है, तो अंडर रूट लेके 10 से √10 से बड़ी वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अभी एक इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके इसके ऊपर कमेंट कर लिया है। अब बात आती है कि यार हम इनमें से किसी चीज को यहाँ पे बता सकते हैं क्या। तो A डॉट सी, देखो मेरे पास में यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन तो यही वाली है, तो मैं चलो यहीं से शुरू करता हूं। मुझे A डॉट सी चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर C के साथ में डॉट करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं इसके साथ में C का डॉट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, C का जैसे ही डॉट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलने वाला है, राइट हैंड साइड में आपको A डॉट सी मिलेगा, एंड देन माइनस ऑफ C डॉट सी मिलेगा, मतलब C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। मतलब A डॉट सी जो है वो C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। A डॉट सी अगर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और C कुछ तो है यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू है, तो ये 0 तो नहीं है ना, क्योंकि ये 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका A डॉट सी भी 0 नहीं है। A डॉट सी इन्होंने दिया है कि 0 होना चाहिए, तो ये तो आपका गलत है, A डॉट सी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा, और A डॉट सी फिर क्या होना चाहिए, A डॉट सी तो आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ C के बराबर होना चाहिए, राइट। तो B डॉट सी क्या होगा फिर, क्या B डॉट सी 0 होगा, अब इनका ये पूछना है। तो B डॉट सी अगर मुझे निकालना है तो मैं ऐसा करता हूं, B के साथ में डॉट कर लेता हूं, इसी इक्वेशन में B के साथ में डॉट कर लेते हैं। तो B के साथ में अगर मैं डॉट करता हूं तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा, दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग डॉट विद C एंड D एंड नॉट विद A, है ना। यहां पर आपका क्या बनता है, डॉट लेने के ऊपर आपके इसमें इस तरह का इक्वेशन बनता है, राइट। तो आपका जो B डॉट सी है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं वो किसके बराबर है, B डॉट सी जो है वो A डॉट B के ही बराबर है, और A डॉट B आपको गिवन है कि 0 है, ये गिवन है कि 0 है, तो ऑब्वियसली फिर यहां पे B डॉट सी भी आपका 0 हो जाएगा। A डॉट भी आपको दिया है 0, तो B डॉट सी भी इस वजह से आपका 0 हो जाएगा, राइट। अब लास्ट ऑप्शन यहां पर आपका बचता है कि C का मैग्नीट्यूड आपका यहां पर कितना हो सकता है, राइट। एंड उसके लिए मैग्नीट्यूड की इक्वेशन हमारी जो बनी है वही वाली है, तो उसी को यहां पर पिक कर लेते हैं, इसको फिर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन एक बार फिर से पिक करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन अगर आप पिक करेंगे तो आपके इसमें क्या रहेगा, आपके इसमें यहाँ पे डॉट कैसे ऊपर होगा, A का मैग्नीट्यूड इंटू C का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड राइट हैंड साइड में C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप कैंसिलेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि C का जो मैग्नीट्यूड है वो A के मैग्नीट्यूड से तो देखो छोटा ही आएगा, क्योंकि आप A के मैग्नीट्यूड के अंदर कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब A का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने B का मैग्नीट्यूड देखा था वैसे हम A का मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं। सो A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9, 1 एंड 1, मतलब अंडर रूट के अंदर 11, मतलब कहीं ना कहीं अंडर रूट 11 से तो छोटा ही आंसर आना चाहिए, एंड ऐसे ही कुछ यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में B, C एंड D तीनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसके अंदर यही वाला एक सवाल है जो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, है ना, कि हम यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। अगर ये वेक्टर इक्वेशन हमें दी हुई होती तो फिर तो देखो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट बहुत ही ईजी था। इसी चीज को वेक्टर इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर वो हमें दे देते परोस के, तो फिर तो यहाँ पर हम वैसे भी इसको काफी इजीली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं था वैसे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगा सवाल। ऑलराइट, 21 का सॉल्यूशन देखते हैं। जे एडवांस 21 में सवाल जो आया था, अब ये वाला सवाल जो है आपका थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आपको यहाँ पर आइडिया ऑलरेडी होना चाहिए यार वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का पहली बात तो फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बेसिकली डायरेक्टली जो आपके यहाँ पे 3 को टर्मिनस एजेस होते हैं किसी भी पैरेललोपिपेड के, है ना, इस तरह का बेसिकली जो हम
एक 3D फिगर बनाते हैं, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम अगर हमें निकाल के बताना है तो 3 को टर्मिनस एजेस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। एंड वो वैल्यूज यहाँ पर जो है आपको देखना है क्या क्या है, ठीक है ना, यू वी डब्ल्यू, ऑल राइट। तो यहाँ पर जो है नाम हमारे यूवी डब्ल्यू, तो हम भी इसको यूवी डब्ल्यू कर लेते हैं, यू वेक्टर, वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर, ऑल राइट। अगर आपके पास में 3 वेक्टर्स हैं जो नॉन कोप्लेनर है, ठीक है ना, यूवी डब्ल्यू आपके यहाँ पे स्पेस में कोई तो 3 वेक्टर्स हैं और आपको क्या करना है, उस एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज, है ना, तो उसकी मदद से आपको यहाँ पर एक पैरेललोपिपेड क्रिएट करना है। तो यू वेक्टर लेटर से यहाँ पर है, वी वेक्टर लेटर से यहाँ पर है एंड डब्ल्यू वेक्टर लेटर से यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका जो वॉल्यूम आता है वो डायरेक्टली किससे हम लिखते हैं, बॉक्स ऑफ यूवी डब्ल्यू से लिखते हैं। अब बॉक्स ऑफ यूवी डब्ल्यू लिखना मतलब फिर से हम यहाँ पे एसटीपी के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, अपने जो यू के आईजेके के कंपोनेंट्स हैं, वी के जो आईजेके के कंपोनेंट्स हैं और डब्ल्यू के जो आईजेके के कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे डालने पड़ेंगे। लेकिन जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपके उसमें कोई कंपोनेंट में एज सच कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं, कंपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि हम बेसिकली प्रोसीड करते टाइम ये बोल सकते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पे यू वी डब्ल्यू के बॉक्स का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, राइट। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड हैव कि 3 वेक्टर्स के बॉक्स का स्क्वायर एक्चुअली कैसे लिखा जाता है। तो उसका डिटरमिनेंट यहां पर ये बड़ा वाला डिटरमिनेंट होता है जिसके अंदर हम हर चीज को हर चीज के साथ में डॉट कर लेते हैं, हर चीज को हर चीज के साथ में डॉट कर लेते हैं। मतलब क्या है कि u को पहले मैं u के साथ में डॉट करूंगा, u को v के साथ में डॉट करूंगा, u को w के साथ में डॉट करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में v को u के साथ में डॉट करूंगा, v को v के साथ में डॉट करूंगा, v को w के साथ में डॉट करूंगा, फिर w को u के साथ में डॉट करूंगा, w को v के साथ में डॉट करूंगा एंड w को w के साथ में डॉट करूंगा, ठीक है ना। ये जो आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट आया है ये बॉक्स uvw के स्क्वायर के ही बराबर है, राइट। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड बी यूजिंग। एंड क्योंकि आपको यहाँ पे v का वैल्यू √2 पता है, v का वैल्यू √2 पता है, मतलब बॉक्स की वैल्यू √2 पता है, तो बॉक्स का स्क्वायर आपको यहाँ पे 2 के बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका 2 ही आएगा। फिर बाकी जो यहाँ पर वैल्यूज है वो अब यहाँ पे हमें एक एक करके इनपुट करनी थी सवाल के अंदर। यूवी डब्ल्यू वी वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब u डॉट u जहां पर भी है वो 1 के बराबर है और वैसे ही v डॉट v ये वैल्यू भी आपकी 1 के ही बराबर है। तो इन दोनों प्लेसेस पे डायगोनल के ऊपर जो वैल्यूज हैं 1 और 1 आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे और क्या दिया है, u विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब मैं यहाँ पे u डॉट v अगर करता हूं तो वो 0 नहीं, u डॉट v अगर मैं करता हूं तो वो 0 नहीं है, वो कुछ तो आप यहाँ पे लेके चलोगे। लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर से तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास में 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम आता है। तो अगर u और v के बीच में एंगल में थोड़ी देर के लिए मानता हूं कितना, u और v के बीच में एंगल अगर मैं थीटा मानता हूं तो u डॉट v एंड v डॉट u दोनों ही कितने लिखे जाएंगे, कॉस थीटा के बराबर लिखे जाएंगे, क्योंकि डॉट लेने पे क्या आएगा, u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, u और v के मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, ठीक है ना। तो केवल कॉस थीटा ही बचेगा। फिर आपके उसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे, u डॉट w कहां है हमारे पास में, यहां पर है और यहां पर भी है, इसकी वैल्यू 1 दी है तो यहां पे 1 और यहां पे 1 आ गया। फिर आपके इसमें v डॉट w कहां है, यहां पर है और यहां पर है, इसकी वैल्यू भी आपको 1 दे रखी है एंड w डॉट w जो है उसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है। तो एक सिंपल से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन बन गया है जहां से आप अपना कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा निकल जाएगा तो ये वाली वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी सॉल्व करते समय कॉस थीटा की डिपेंडेंसी आपको मिलने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व कर लो। कैसे ओपन होगा ये, 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 के साथ में आपको आ रहा है, 1 के साथ में आ रहा है 3, मतलब 3 बनेगा। फिर उसके बाद में माइनस कॉस थीटा के साथ में कितना आ रहा है, माइनस कॉस थीटा के साथ में आपका 4 कॉस थीटा माइनस 1 एंड देन 1 के साथ में कितना आ रहा है, कॉस थीटा माइनस 1। ऑलराइट, सो ओपन करके देखते हैं क्या है, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहां से ये पूरा कांस्टेंट आपका कैंसिल हो रहा है एंड 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा ये आपका 0 हो रहा है। तो आपके इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो आप कॉस थीटा को 0 करवा सकते हैं या फिर आप कॉस थीटा को हाफ करवा सकते हैं, राइट। सो कॉस थीटा को 0 कराना मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इसने क्वेश्चन में मना करके रखा है कि दो वेक्टर्स u एंड v जिनके थीटा की हम बात कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा इन्होंने यहां पर बोल रखा है हमें क्वेश्चन में, राइट। u डॉट v इज नॉट इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको इग्नोर मारते हुए इसको यहां पर कंसिडर करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू मतलब कितनी लेके चलनी है, आपको हाफ के बराबर पकड़ के चलनी है, राइट। बस यही एक्चुअली इंफॉर्मेशन मिसिंग थी।
जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, बिकॉज द फाइनल क्वेश्चन इज प्रीटी इजी। फाइनल क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यार आपके पास में 3u प्लस 5v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट। तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर मतलब 9, इसका स्क्वायर मतलब 25, क्योंकि u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 है एंड v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 है। उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का डॉट मतलब कितना हो जाएगा 30 टाइम्स ऑफ इन दोनों का डॉट मतलब कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू आपकी कितनी है, हाफ के बराबर है। तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 34 एंड प्लस 15 मतलब हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 49 विच इज बेसिकली 7, राइट। तो अगेन एन इजियर क्वेश्चंस इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज, जो मुझे लगता है कि आपके पास में डेफिनेटली होगा ही, है ना। तो दिस इज इट, राइट। तो ये जे एडवांस 2021 का आपका सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इज अप नेक्स्ट। सो दिस इज अगेन फ्रॉम 2021 एंड ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि अगर आप तो इसको यहां पे रेगुलर अप्रोच से करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगे, बहुत ज्यादा टाइम यहां पर ये आपका लेने वाला है। तो मैं यहां पर आपको एक रेगुलर अप्रोच इनिशिएट कर देता हूं, आप उसके थ्रू अगर आगे बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे सेकंड अप्रोच समझना, ऑलराइट। ये वाला क्वेश्चन बना किस लिए था, शायद इसलिए यहां पर जो है ये सवाल इस तरह से कंस्ट्रक्टेड था और आपको दिया गया था, ऑलराइट। क्योंकि जे एडवांस चाह रहा था कि आप इस डायरेक्शन में सोचें। अभी जो हम यहाँ पे मेथड डिस्कस कर रहे हैं ये यूजुअल मेथड है जो चाह रहा है कि हम ना सोचें, राइट। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अगर रहेगा तो हम ज्यादा इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, बट लेट अस कम टू दैट लेटर। पहले मैं आपको क्वेश्चन के साथ में थोड़ा यहाँ पर इंटरेक्शन करवा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या बेसिकली पूछा गया है इस सवाल में। ओ बी ओरिजिन एंड ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर हमें यहाँ पे देकर रखे हैं। ओसी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली लैम्डा मिसिंग है। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए उसने कंडीशन क्या दी है कि ओबी क्रॉस ओसी का मैग्नीट्यूड 9/2 आता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा, ओबी क्रॉस ओसी, और ओसी कितना है, हाफ ऑफ ओबी माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओए, राइट। यही करोगे, मतलब आप भी यही करोगे कि यार चलो इस पॉइंट से एटलीस्ट हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो लेट अस डू दैट, राइट। तो आप यहां पर क्या नोटिस करेंगे कि यार इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या है कि आप जब यहां पे क्रॉस अंदर करेंगे तो ओबी क्रॉस ओबी तो 0 हो जाएगा, एंड आपका ओबी क्रॉस ओए अल्टीमेटली फिर यहां पर बचने वाला है। हाफ हाफ भी आप यहां पे दोनों साइड से चाहे तो कैंसिल डायरेक्टली ही कर सकते हैं, राइट। तो आपके इसमें यहां पर बचने के वाला है माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी क्रॉस ओए बचने वाला है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 9 के बराबर है। यहां से हम लैम्डा निकालना चाहते हैं। अगर आप यहां से लैम्डा निकालना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहां पे ओए क्रॉस ओबी कर लो, इसको माइनस कंज्यूम करवा के, एंड ओए क्रॉस ओबी कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। सो ओए क्रॉस ओबी कितना है, ओए क्रॉस ओबी निकालने के लिए आई जे एंड के है आपके पास में, आई जे के, एंड उसके साथ में क्या है 2 2 1, एंड उसके साथ में है हमारे पास में 1 - 2 एंड 2, डन। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, आई कैप के साथ में, आई कैप के साथ में आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, माइनस जे कैप के साथ में कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, एंड के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, के कैप के साथ में आपका आ रहा है -4 और -6, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव। तो आप यहाँ पे अभी इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, एंड उसको इस इक्वेशन में इस्तेमाल करो। तो ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 36 है, 9 है और 36 है, तो कितना हो रहा है 81 हो रहा है, 36 36 72 एंड 81, 81 मतलब आपके यहाँ पर 9, इसका आंसर निकल कर आ रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे 9 डालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपकी यहाँ पे मॉड के साथ में 1 के बराबर बचेगी, है ना, और 1 के बराबर बचेगी तो आप यहाँ पे प्लस माइनस 1 में से 1 को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेथड से कि लैम्डा का मॉड इंटू 9 इज इक्वल टू 9, तो ये कैंसिल करके 1, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो हम यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं कि चलो अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जैसे हम बोर्ड्स लेवल में बस चीजें अप्लाई कर करके आंसर निकाल रहे होते हैं वही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास में क्योंकि लैम्डा आ चुका है, मतलब आपके पास में ओसी आ चुका है, चेक है। अब मैं केवल चेक कर रहा हूं ये दिखाने के लिए कि अब आप यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल मेथड जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक्चुअल मेथड इसकी बहुत अच्छी है ना, वो ऑब्जर्वेशन वाली मेथड में आपको बताऊंगा। ओसी आपके इसमें यहाँ पर जो है आ चुका है क्योंकि लैम्डा आ चुका है, तो यहाँ पे 1 डाल के आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, फिर इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमें निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओए, आपके इसमें ओसी है आपके इसमें ओए है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है आपको, प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन यहां पर होगा कि आपका ओसी एंड ओए का डॉट करो और फिर इसको ओए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो,
ये अगर दोनों इंफॉर्मेशन है आपके उसमें तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये वाला आंसर आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ओसी डॉट ओ ए करके आप ओ ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी अगर आपको निकालना है तो ओ ए बी ट्राइंगल में आप यहाँ पे कैसे एरिया निकालते हैं, क्रॉस की मदद से निकालते हैं। तो ये तो हम स्टार्टिंग से ही कर सकते थे, क्योंकि ओ ए और ओ बी तो हमें पहले से ही पता था क्वेश्चन में, तो आप ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली ही चेक कर सकते थे बिना किसी मेहनत के, जो भी हमने अभी यहाँ पे करी है। अगर आप आधा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो इस मोर देन वन के फॉर्मेट में, तो आप इतना क्वेश्चन तो बिना किसी मेहनत के कर ही सकते थे। बोर्ड लेवल की बात हो गई कि आपको मैंने यहाँ पर जो है एडजेसेंट वेक्टर्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, और आपको एरिया निकालना है, तो आप यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालते हो हाफ ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। इनफैक्ट ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड भी आपने यहाँ पे मेहनत करके रखा है, तो 9/2 एक्चुअली यहाँ से कंफर्म ही आपका हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी ठीक है ना, क्योंकि आपके उसमें अभी यहाँ पे सारी चीजें आ चुकी हैं। तो आपके इसमें ए बी एंड सी, राइट। तो आप यहाँ पे ए बी वैक्टर निकाल लेना, है ना, पोजीशन वेक्टर की मदद से आप यहाँ पे ए बी वैक्टर निकालना चाह रहे हैं, मतलब ओ बी माइनस ओ ए करके आपका ए बी वैक्टर आ जाएगा। एंड ओसी वैक्टर, ए सी वैक्टर निकालने के लिए ओ सी माइनस ओ ए करके आपका वैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर सारे ही, है ना, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। एरिया निकालने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, राइट। दिस ऑल्सो इज चेक, चेक इन द सेंस कि आप कर सकते हो, बड़ा खुद ही सोच के चलो कि आपको कितने सारे यहाँ पर जो है कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं, राइट। ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये वाला कैलकुलेशन तो डिटरमिनेंट के साथ में करना पड़ेगा, मतलब डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, राइट। एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स ओए एंड ओसी। यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ पे डायगोनल्स डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर जो D1 डायगोनल होगा वो OA प्लस OC हो जाएगा, एंड D2 डायगोनल जो है आपका OA माइनस OC हो जाएगा, और यहां से आप फिर दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तो आपको आता ही है, राइट। सो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको बोलो कि ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये ऐसा देख के लग रहा है कि अरे कुछ ज्यादा लेंदी नहीं हो गया, क्योंकि हर एक ऑप्शन में मुझे यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है, राइट। तो अब यहाँ पर, लेकिन आप इसको कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे 100% मार्क्स इसमें कमाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप एंड टू एंड पूरा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी रोक टोक नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पर जो है एटलीस्ट एक तरीके से इसको सॉल्व तो देखो करते हमें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे एक्चुअल अप्रोच का, है ना, और वो देखो क्या है। सो मेथड 2 सबसे पहले तो क्या है कि आप ये रियलाइज करो कि आपको यहाँ पे जो OA और OB दे रखे हैं इनका डॉट जीरो, OA और OB क्या डॉट, क्योंकि कहीं पर भी अभी तक आपने वैसे कैलकुलेट नहीं किया है। एंड इनफैक्ट अगर आप डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को इस मेथड से करना चाह रहे हो तो आपको ये ऑब्जर्व ही करना है, राइट। तो आपके इसमें 2 2 1 है, एंड आपके इसमें यहाँ पे 1 -2 2 है। अगर आप डॉट करते हो तो यहाँ पे 2 आएगा, -4 आएगा, फिर से 2 आएगा, तो डॉट की वैल्यू 0 है। तो लेट अस स्टार्ट अवर ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज द मेन ऑब्जर्वेशन एनीवेज, कि आपका OA वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू OB वेक्टर, और इनके मैग्नीट्यूड्स कितने हैं हमारे, इनके मैग्नीट्यूड्स हमारे यहाँ पे 3 यूनिट के बराबर है, तीनों बराबर हैं, ठीक है ना। OA का मैग्नीट्यूड इज सेम एज OB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, है ना। ये बात भी एकदम एविडेंट है, अंडर रूट के अंदर 4 4 और 1 आने वाला है दोनों के अंदर ही, तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, राइट। फिर अब यहाँ पे OC हमें कुछ करके निकालना है, उसके लिए लैम्डा पता करना है। तो अगर आप ये तरीका ना अपनाओ, अगर आपने यहाँ पे ये नहीं किया और डायरेक्टली अगर आप इसको अप्लाई करने के बारे में सोचते हो, तो देखो ये वाला स्टेप तो आपको करना पड़ेगा, यहां तक आपको आना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब यहां पे आने के बाद में आपको बोल सकते हो कि यार क्योंकि मुझे पता है कि OA और OB आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस निकालने का मतलब मैं यहाँ पे साइन थीटा का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, कि OA का मैग्नीट्यूड इंटू OB का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, मुझे ये डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वाला जो आपका स्टेप आया है माइनस लैम्डा के साथ में आपका OB क्रॉस OA, वो वाला स्टेप तो एक आपको सिमिलर करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे OA का मैग्नीट्यूड इंटू OB का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 कर सकता हूं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई नो ऑलरेडी, है ना। और आपको यहाँ पर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी डायरेक्टली पता है, 3 3, यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद में आपका 9 कैंसिल करके 1 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, जहां पे आपने अभी क्या बचा लिया, अपना मेहनत क्रॉस करने वाली मेहनत आपने बचा ली है, ऑलराइट, ठीक है। तो आपके पास में यहां तक हम पहुंच चुके हैं जहां पे लैम्डा आ चुका है, अब लैम्डा आ चुका है। अब यहां पे इस क्वेश्चन को आप यहां पर ऐसा नोटिस करो कि यार ये जो भी बेसिकली हमसे पूछ रहा है ना, प्रोजेक्शन हो गया या एरिया हो गया, ये अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हमारे पास में स्केलर क्वांटिटीज हैं, एंड अगर मैं अपने सारे ही वेक्टर्स को अच्छी तरीके से अलाइन कर लूं, और अलाइन करने के बाद में उनकी पोजीशन अगर मैं चेंज करूं, तो इनके आंसर चेंज नहीं होंगे। मतलब यहां पे अगर मैं ट्राइंगल OAB बना रहा हूं और फिर मैंने ट्राइंगल OAB को उठा के वहां कर दिया या थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया, तो आपको यहां पर जो एरिया है ट्राइंगल का वो चेंज नहीं होगा,
और इसी बात को अगर आप यहाँ पे मानते हो तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब करते हो एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से सिंप्लीफाई। आप ये बोल सकते हो कि यार देखो, मैं इसी सिनेरियो को क्यों ना अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग अलाइन कर लूं, क्यों ना मैं इसी सिनेरियो को जो इन्होंने दिया है मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलाइनमेंट उसका कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि यार देखो, अल्टीमेटली ये जो दो वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर हैं और इनके मैग्नीट्यूड 3 हैं, तो क्यों ना मैं ओए वेक्टर को 3 आई कैप ही बोल दूं, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड 3 का तो है। वैसे ही अगर मैं अपना जो ओबी वेक्टर है उसको अगर मैं 3 जे कैप बोल दूं तो ये ठीक ही है, मतलब कोई ऐसे ऐसे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और वो भी परपेंडिकुलर ही है जो यहाँ पे इनिशियली क्वेश्चन में आपको दे के रखे हैं, ठीक है ना। तो ये 3 आई कैप हो गया, ये आपका 3 जे कैप हो गया। ऑलराइट, अच्छा, क्योंकि अगर ऐसा है तो क्या मैं अब ओसी को भी काफी इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूं क्या। ओसी क्या है आपका, ओबी माइनस ओए अपॉन 2, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ओबी माइनस ओए मतलब यहाँ पे ओए को उल्टा करके ऐड करना है और फिर आधा करना है, राइट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं तो आपका -3 आई कैप आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये माइनस ओए वेक्टर आ गया। और फिर इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं कि यार ये जो बेसिकली आपका स्क्वायर बन रहा है इसके डायगोनल के अलोंग आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन जाएगा, लेकिन उसका आधा करना है तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप यहाँ पे बेसिकली जो अपने डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं तक बेसिकली लेके जाना चाहते हैं अपने वेक्टर का लेंथ, और ये आपका ओसी का क्या हो गया, ये आपके ओसी का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक्चुअली यहां पर वैल्यूज ओए ओबी ओसी की कुछ और हैं, लेकिन जो आगे सवाल पूछे जा रहे हैं वो अगर मैं इस अरेंजमेंट के साथ में सॉल्व कर दूं या फिर मैं जो एक्चुअल अरेंजमेंट है उसके साथ में सॉल्व करूं, आंसर सेम आने चाहिए। इस बात को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, एंड दैट्स व्हाट मेक दिस अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पे शॉर्ट क्यों है, क्योंकि अब इन्होंने सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, देखो हमने सारी चीजें अलाइन कर ली, ओए इस तरफ है, ओबी उस तरफ है, और यहाँ पे एकदम 45 डिग्री मतलब 135 डिग्री पे आपके यहाँ पर ओसी वेक्टर जा रहा है, यानी आपका सी पॉइंट है। ऑलराइट, तो इन्होंने पहले बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ ओसी ऑन ओए, तो ओसी ऑन ओए मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं तो ये क्या है, ये आपका मिड पॉइंट ही हो गया। ये पूरा लेंथ आपका यहाँ पे 3 था, तो आधा लेंथ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो लेंथ तो आपका यहाँ पे 3/2 है और माइनस साइन भी आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ओए उस तरफ जा रहा है जबकि आपका प्रोजेक्शन इस तरफ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे 3/2 तो है लेकिन अलॉन्ग विद माइनस साइन है, ये तो हमें दिख ही गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है ना। फिर एरिया की अगर मैं बात करूं तो ओएबी का एरिया कितना होगा, ओएबी का एरिया कितना होगा, तो तो दिख रहा है आपको, हाफ ऑफ 3 × 3 होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका मतलब आपका करेक्ट होना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, अगर एबीसी ट्राइंगल को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं इसको ज्वाइन करूं तो मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि देखो आपके पास में ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। जल्दी से इस बात को एक बार कंफर्म करें सारे बच्चे, ये दोनों ही आपके 45 डिग्री है, वाई एक्सिस के इस तरफ वाला एंड वाई एक्सिस के उस तरफ वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो टोटल आपका बी पे अभी करंटली एंगल ट्राइंगल एबीसी के अंदर बी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं इसको हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट मतलब बी ए इंटू बी सी ऐसा कर सकता हूं, राइट। और ये दोनों ही फिर से निकालना काफी इजी है। बी ए जो है आपका क्या है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से 3√2 हो जाएगा। और बीसी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, मतलब ये जो आपका डायगोनल बनने वाला था उसका आधा है ये, तो 3 है, डायगोनल कितना बनने वाला था, डायगोनल आपका बनने वाला था 3√2, उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/√2, बस यही है। यहाँ पे √2 कैंसिल करो तो आपका आंसर आ गया 9/2, ठीक है ना। तो 9/2 यहाँ पर आपका एकदम फिर से करेक्ट आंसर है। एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स OA एंड OC इज π/3। अब यहां पर क्या है, यहां पर आपको बेसिकली OA और OC पहले यहां पे निकालने पड़ेंगे। OA तो खैर हमारे यहां पे 3 आई कैप पहले से है, OA हमारे पास में पहले से 3 आई कैप है, राइट। एंड अगर मैं यहां पे OC लिखना चाहूं तो खैर कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप यहां पे OC कैसे लिखोगे, -3/2 आई कैप एंड +3/2 जे कैप, है ना। इस वेक्टर को मैं यहां पे x के अलोंग कितना जाना है, y के अलोंग कितना जाना है, इसकी मदद से यहां पे ऐड करके रेड वेक्टर OC को लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो कि आपके ओरिजिनली भी आपको कैलकुलेशन तो यही करने के लिए बोला था मैंने, ओरिजिनली भी मैंने आपको बोला था कि यार दोनों डायगोनल्स आपको निकालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि पूछा है उसने एंगल बिटवीन द डायगोनल्स से, तो डायगोनल आपको निकालने पड़ेंगे। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे निकलते हैं, ऐड करके निकलते हैं और सब्ट्रैक्ट करके निकलते हैं। लेकिन यहां पे जब आप वो काम करोगे तो आपके यहाँ पे OA और OC जो है थोड़े बड़े वेक्टर्स, उसके अंदर IJ के सब कुछ आ रहा है, राइट। जबकि यहां पे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इजी, और आगे चल के एंगल निकालने का जो cos थीटा का फॉर्मूला है वो भी आपको इजी ही लगने वाला है।
तो OA प्लस OC अगर आप यहां पे करते हैं तो आपको 3/2i प्लस 3/2j मिलेगा। एंड अगर आप OA माइनस OC करते हैं तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करके आपके इसमें 9/2i एंड उसके साथ में माइनस 3/2j आने वाला है, राइट। और यही आपकी D1 D2 वेक्टर्स हैं। अब इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू D1 डॉट D2 अपॉन D1 का मैग्नीट्यूड एंड D2 का मैग्नीट्यूड। तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि ऑब्वियसली ये कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि अगर π/3 चाहिए तो आपको यहाँ पे 1/2 चाहिए, यहाँ पर आपको 1/2 नहीं दिखाई देगा, कोई गंदा सा वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। दोनों को डॉट करेंगे तो आपका 27/4 आ रहा है एंड देन माइनस 9/4 आ रहा है। डिवीजन में आप यहाँ पे देखते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका कितना, 3/2 के साथ में √2 मल्टीप्लीकेशन में, एंड इसका आ जाएगा अंडर के अंदर, ये आ जाएगा आपका 81/4 एंड प्लस 9/4। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये हाफ तो कहीं से कहीं तक नहीं बनेगा, ये आपका √90 टाइप का कुछ तो गंदी ही वैल्यू बन रही है, ऑलराइट। सो दिस डेफिनेटली डज नॉट मीन, दिस डेफिनेटली मीन्स कि एंगल आपका यहाँ पे क्या नहीं है, थीटा आपका π/3 तो देखो नहीं है, राइट। सो दिस बिकम्स द रॉन्ग ऑप्शन, राइट। सो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काफी इंटरेस्टिंग तरीका है। आई होप आपको यहाँ पर देख के अच्छा लगा होगा कि यार देयर आर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस एज वेल। अदरवाइज एक लॉन्ग अप्रोच तो आपको यहाँ पे मोस्टली जो अपनी PYQ की बुक होंगी उसके अंदर मिल ही जाएगा, जो हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया है ना। तो टेक योर टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसे और भी किसी क्वेश्चन में सिनेरियोस बना सकते हैं क्या, ऑलराइट। तो दिस वाज JEE Advanced 2021। नाउ लेट अस मूव ऑन टू JEE Advanced 2020। 2020 का ये वाला सवाल बहुत ही महाचिंदी सवाल है ना, कुछ ज्यादा ही चिंदी सवाल। तो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपके इसमें एक ट्राइंगल है PQR, P है, Q है, R है, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या यहां पर जो है आपको ज्ञान दिया है इस क्वेश्चन में कि आपका जो A वेक्टर है वो कौन सा है, Q से लेके R तक जाने वाला जो वेक्टर है वो आपका A वेक्टर है, ठीक है। फिर और क्या ज्ञान दिया है कि R से लेके P तक जाने वाला जो वेक्टर है, R से लेके P तक जाने वाला जो वेक्टर है ये आपका B वेक्टर है, एंड देन P से लेके Q तक आने वाला जो वेक्टर है ये आपका बेसिकली ये आपका C वेक्टर है, ठीक है ना। तो जैसे आप ये देखते हो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार A प्लस B प्लस C मतलब 0 होना चाहिए इसके अंदर। इसका मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर आपका 0 वेक्टर मतलब नल वेक्टर होना चाहिए, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव गिवन। उसके अलावा इन्होंने और क्या दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने A और B के मैग्नीट्यूड्स दे के रखे हैं। तो C के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम है ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि C का मैग्नीट्यूड हमें नहीं दिया है लेकिन A और B का दिया है, ऑलराइट, ठीक है। बट हाँ चलो C के बारे में एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन है कि हम उसको A और B के टर्म्स में लिख सकते हैं। एंड नाउ दिस कंडीशन अगेन दे हैव गिवन विच लुक्स प्रीटी इजी, क्योंकि हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि यार A डॉट इन्होंने C माइनस B बोल रखा है ना, और C के बारे में हमें यहां पे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो क्यों ना हम इसको रिप्लेस कर लें। तो C के प्लेस में मैं यहां पर क्या डाल सकता हूं, -A माइनस B डाल सकता हूं, -A माइनस B और एक्स्ट्रा माइनस B और क्वेश्चन में पहले से था, और फिर नीचे भी आपका -A माइनस B आ जाएगा एंड उसके साथ में डॉट किस चीज का है, A माइनस B का है, राइट। और राइट हैंड साइड में तो इन्होंने यहां पर पता नहीं ऐसा क्यों दिया है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पता ही है पहले से, तो ऊपर 3 डालना है, नीचे आपको 7 डालना है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली 3/7 ही एक्चुअली इन्होंने देना चाहिए था। तो आपके यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर माइनस अगर कैंसिलेशन करवाता हूं तो A के साथ में डॉट कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, A प्लस 2B आ रहा है, एंड नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके इसमें A प्लस B हो चुका होगा क्योंकि माइनस साइन कैंसिल हो गया है, एंड डॉट में आपका A माइनस B आ रहा है, और ये 3/7 के बराबर है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ऊपर और नीचे डॉट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब इसको मैं डायरेक्टली 9 लिख सकता हूँ, तो उसके बाद में 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B आएगा, इसको ऐसे ही संभाल के रखो A डॉट B को, क्योंकि वाली चीज आपको नीचे देखने के लिए मिल रही है, एक बार चेक करें नीचे जो लेकिन आपको देखने के लिए मिल रहा है वो तो डायरेक्टली A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ही है ना, A प्लस बी इंटू A माइनस B यहाँ पर आपका हो रहा है, तो ये आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 16 के बराबर, राइट। और राइट हैंड साइड में आपका 3/7। तो ऑल यू हैव टू डू इज गेट द वैल्यू ऑफ A डॉट B। अब A डॉट B आपके इसमें आ गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार ये वाली चीज हम और भी इस्तेमाल करेंगे, तो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हम यूज करने वाले हैं। आपको पूछा गया है एक्चुअली A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A डॉट B के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। सो A और B के बारे में तो ऑलरेडी मेरे पास में इंफॉर्मेशन हैं, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करके A डॉट B निकालूं, जो कि हम निकालने वाले हैं यहाँ से, तो हमारा काम ही हो जाएगा, है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग नाउ। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर तो इंटरेस्टिंगली आपके इसमें -7 बच रहा है, -7 इसके साथ में कैंसिल करके माइनस साइन बचाएगा, सो व्हाट वी गेट इज कि 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B। A डॉट B ये कितना है हमारे पास में, -3 के बराबर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B, ये आपका
-12 के बराबर है, मतलब a डॉट बी आपका -6 के बराबर। बस यहीं तक एक्चुअली आपको आना चाहिए था, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, एंड आपका फाइनली आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, यहीं पे आपका सॉल्यूशन भी एंड होने वाला है। देयरफॉर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब 9, बी का स्क्वायर मतलब 16 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, तो 108 यहां पर आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, 108 काफी इजी सवाल है ना। वेक्टर्स में जैसे मैंने यहाँ पर आपको इनिशियली बोला था कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर 2020 तक हम पहुंच चुके हैं। एक आधा ही सवाल यहाँ पर ऐसा लगा जो थोड़ा सा अच्छा है, बाकी तो आप यहाँ पे एकदम कर सकते हैं, सारे सवाल ऐसे ही हमें मिल रहे हैं। ऑलराइट, चलिए एक और सवाल है हमारे पास में जे एडवांस 2020 का, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, सवाल दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चलो एक बार देखते हैं क्या इसके अंदर बड़ी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, पहली बात है इसके ऊपर नजर जाती है, तो मतलब ये मोर देन वन का सवाल है। ठीक है, बढ़िया बात है। लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव है, कहीं जरूरत पड़ती है तो इस बात का हम यूज करेंगे। पी क्यू वेक्टर आपको दिया है, पी एस वेक्टर आपको दिया है, आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो बना ही लेते हैं, एक दिमाग में रहेगा, मतलब बार बार क्वेश्चन नहीं रीड करना पड़ेगा। पी क्यू आर एंड एस, तो इसके अंदर आपके पास में जो पी क्यू वेक्टर है वो कितना दिया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और आपका जो पी एस वेक्टर है ये भी दे रखा है, बहुत ही बढ़िया बात है, ए आई कैप माइनस बी जे कैप के बराबर। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, लेट यू वेक्टर एंड वी वेक्टर बी प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू अलोंग पी क्यू, अलोंग पी क्यू। सो आप यहां पे पहले तो बताओ कि आपका जो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यू वेक्टर क्योंकि प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड अगर मैं देखता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, मतलब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर आएगी। एंड प्रोजेक्शन का लेंथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना चाहता हूं, इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, मतलब मैं इन दोनों का पहले तो डॉट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, और नीचे कितना आ जाएगा, जिस पे हम यहां पे डॉट कर रहे हैं, जिस पे हम यहां पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो ऐसा हो जाएगा। अब यहां पे फिर से इंफॉर्मेशन वाली इस्तेमाल कर लो कि आपका ए और बी क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां पे अलग से मॉड लगाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज यहां पे आइडियली हमने मॉड लगा लेना चाहिए अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो, बट ठीक है, आपको यहां पे पॉजिटिव दे रखा है। v की अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो v क्या डिफाइन किया वो भी देखें, u तो ऐसा है और v क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन पीएस है ना, w का ही पीएस के साथ में अब यहां पे आपको काम करना है, और वो जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन आएगा उसको हमने v के मैग्नीट्यूड का वैल्यू बताना है। ठीक है ना, मतलब क्या करना है, इन दोनों को डॉट करना है, दोनों को डॉट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, राइट, कितना आ जाएगा, a माइनस बी। ऑलराइट, तो a माइनस बी आ गया, और नीचे कितना आएगा, फिर से जिस पे हम यहां पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है, तो ये आ गया आपका वैल्यू। डन। तो हमारे पास में u और v के मैग्नीट्यूड अभी आ चुके हैं, और यहां पर बोला क्या है कि यार w जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज बेसिकली सेम एज u प्लस v का मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो चलो इसको एक बार जो है देखते हैं क्या दिया है भाई साहब, ये आपका u का मैग्नीट्यूड प्लस v का मैग्नीट्यूड इज सेम एज w के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है ना, तो w का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास में ऑलरेडी है, एंड इफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 8। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में, PQRS का जो यहां पर, अच्छा ठीक है, तो याली कंडीशन से पहले मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया में थोड़ी क्लैरिटी क्योंकि ज्यादा है, मुझे लगता है एरिया में क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है, लेट अस सी। ऑलराइट, तो हमारे पास में एरिया का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ PQRS, राइट, ये आ जाएगा हमारे पास में PQ क्रॉस PS का मैग्नीट्यूड है ना, तो PQ क्या है हमारे पास में, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और क्रॉस करना है इसको किसके साथ में, ए आई कैप माइनस बी जे कैप के साथ में, राइट, फिर मैग्नीट्यूड भी लेना है, तो आई का आई के साथ में क्रॉस तो जीरो हो जाएगा, आई का जे के साथ में जो क्रॉस है वो आपको के कैप देगा, है ना, आई जे के साथ में आपका के आता है, आई जे एंड देन के, राइट, तो आई का जे के साथ में क्रॉस करके आपको के मिलता है। फिर आपका यहां पर जो है अगर मैं बी को सॉरी जे को आई के साथ में करूंगा तो कितना आ जाएगा, आपके इसमें यहाँ पे बी ए है लेकिन जे और आई उल्टे डायरेक्शन जा रहे हैं, तो ये कितना माइनस के कैप हो जाएगा, एंड देन आपका जे और जे तो यहाँ पे फिर से जीरो ही होने वाला है। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर इज कि आपके पास में
वैल्यू बन रही है एरिया की ए इंटू बी के बराबर, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ ए बी के बराबर बन रही है एक्चुअली वैल्यू। और 2 टाइम्स ऑफ ए बी वाली वैल्यू जो आपके यहां पर आ रही है वो किसके साथ इक्वेट हो रही है, ये आपकी 8 के साथ में इक्वेट हो रही है, क्वेश्चन के हिसाब से ये 8 के बराबर है। तो ए इंटू बी का वैल्यू यहां से मुझे मिला है कि अरे 4 के बराबर है। ओके, ए इंटू बी का वैल्यू आपका 4 के बराबर ही हमें मिला है। चलो फिर ये वाली इक्वेशन है ना वापस उठाते हैं, व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस इक्वेशन, लेट अस गेट टू दैट। तो ये वाली इक्वेशन हमें यहां पर मिल रहा था कि यार u का मैग्नीट्यूड जो है एंड देन v का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, वो w के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो u का मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाल के रखा है, हमने निकाल के रखा है a प्लस बी, अच्छा a प्लस बी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आई होप ये a प्लस बी आपके वेक्टर्स थोड़ी है, ये नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ऑलराइट, तो कितना निकला है हमारा a प्लस बी निकला है, और नीचे कितना है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके साथ में आपका यहाँ पर जो v का मैग्नीट्यूड निकला है वो कितना है a माइनस बी, और नीचे आपके इसमें है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आई है वो कितनी है, राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू जो है √2 के बराबर आपकी निकली है, ठीक है। ऑलराइट, इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली √2 दिख रहा है, तो हमें यहाँ से अपनी एक और कंडीशन मिल जाएगी ए और बी में, जिसको इसके साथ में सॉल्व करके हम अपना फाइनल आंसर बता सकते हैं। एंड हाउ मच विल दैट बी, अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं तो बी और बी आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज द केस व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर इसको मॉड के साथ में अगर डिस्कस करना है तो अगर मैंने डायरेक्टली पॉजिटिव यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पर मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ए आपका बड़ा होगा शायद बी से, है ना, इस कंडीशन के अंडर हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेटर से मॉड है, यहाँ पे मॉड का मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे तब भी एक बार को लगाया जा सकता है मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि अभी मैं ए ग्रेटर देन बी वाला केस सोच के चल रहा हूँ, राइट। तो आपके इसमें यहाँ पर बेसिकली दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इस तरफ आ जाएगा आपका √2, है ना। ये √2 से कैंसिल करके अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके इसमें जो वैल्यू बनती है वो कैसी है, आपके इसमें वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 2a स्क्वायर, और इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर करके, है ना, कैंसिलेशन करा ली सर बच्चों ने, स्क्वायर भी करा लिया, एंड इस तरफ आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपके इसमें आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब a इक्वल टू बी आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव ही हैं, तो a इक्वल टू बी ही हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। इक्वल टू भी एक्चुअली हमने अलाउ करके लेना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू के केस में भी आप यहाँ पे मॉड डायरेक्टली ओपन कर सकते थे, राइट। तो अगर आप लेस देन के लिए सॉल्व करते तो आपके यहाँ पे फिर भी इक्वेशन तो वही बनता, लेस देन के लिए सॉल्व करते तो यहाँ पर b के साथ में आपका इक्वेशन बनता, तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया होता रादर देन a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो दोनों ही केसेस में आपकी कंडीशन तो देखो सेम ही बनने वाली है कि a और b आपके बराबर हैं, तो इन दोनों चीजों को आप मिक्स करके अपना फाइनल कंडीशन सॉल्व कर सकते हो कि यार अगर मैं देख रहा हूँ कि यार a और b बराबर है और दोनों का प्रोडक्ट 4 के बराबर है, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 2, यहाँ पे इसका मतलब हमारा कंक्लूजन निकलेगा, राइट। मतलब हमें अब यहाँ पे सारी चीजें पता चल चुकी हैं। अगेन इसके अंदर क्या है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन वैसे है, बट हर एक स्टेप में क्योंकि हम स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही उनको कंक्लूड करते जा रहे हैं, तो ऐसा लगा नहीं कि हम बहुत सारे इक्वेशन के साथ में या बहुत सारी कंडीशन के साथ में डील कर रहे हैं, जबकि इसके पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इस डिस्कशन में जहां पे आपको मल्टीपल इक्वेशंस अलग अलग डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो थोड़े बेटर क्वेश्चन आपके होते हैं। ये वाला सवाल फिर से थोड़ा सा इजी ही हम यहाँ पे रेट कर सकते हैं। आपका a प्लस बी का वैल्यू 4 आएगा, ऑब्वियसली a माइनस बी का वैल्यू आपका 0 आएगा, उसके बाद में लेंथ ऑफ द डायगोनल PR ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, लेंथ ऑफ डायगोनल PR, तो PR की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करके 2a आई कैप हो जाएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2a के बराबर, तो लेंथ कितना हो जाएगा 4 के बराबर, मतलब ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है आपका। W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड PS, PQ एंड PS का ये एंगल बाइसेक्टर होगा क्या, PQ एंड PS का एंगल बाइसेक्टर होने के लिए आपको या तो इनको ऐड करके एंगल बाइसेक्टर निकालना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके एंगल बाइसेक्टर निकालना है। दोनों ही केसेस में i प्लस जे तो आपको नहीं मिलने वाला, या फिर i प्लस जे का कोई मल्टीपल भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अगर ऐड करते हो तो केवल i कैप आता है ना, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो केवल जे कैप आता है, जबकि w के अंदर दोनों है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपके ए और सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स इट। हमने यहाँ पर जो है पिछले 5 सालों के जो PYQs थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे JE1 के एप्लीकेशन पे जो अभी हमने यहाँ पे PDF सॉल्व किया है, अगर वो डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज वीडियो सॉल्यूशंस तो आपने देख ही लिए हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अगर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे सारे ही हमने PYQ खजाना के अंदर क्वेश्चन ऐड करके रखे हैं। स्पेशली आप यहाँ पे अगर कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो फील करना चाहते हैं, देन यू कैन बेसिकली
गो टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। एंड अगर आपको मोबाइल की जगह लैपटॉप पे अटेम्प्ट करना है तो वो भी एक काफी अच्छा आइडिया रहेगा। उसके लिए आप यहाँ पे onelearn.in वेबसाइट के ऊपर यही सेम कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के पास में यहाँ पे J1 की एप्लीकेशन डेफिनेटली होना चाहिए। वी आर गोइंग टू बेसिकली लोडेड विद लॉट मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट जो आप यहाँ पे अपनी जेई की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो यहाँ पे बैचेस हैं, है ना, चाहे वो 26, 27 जो भी आप ईयर में हैं, जिस भी आप टारगेट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बैचेस डेफिनेटली मिलेंगे। नाम अगर जानना चाहें तो एनर्जी क्लास 11 का है, प्रोडिजी क्लास 12 का बैच है, एंड इन्फिनिटी आपके ड्रॉपर्स बैच का नाम है। आपको तीनों ही बैचेस में, है ना, या फिर इसके अलावा जो भी आप यहाँ पे रिवीजन बैचेस देखते हैं या फिर आप यहाँ पे अपने जो टेस्ट सीरीज है उनको देखते हैं, सभी के पीछे यहाँ पर आपकी जो टीम है लगी हुई है। एंड क्योंकि टीचर्स ने ही मिलकर यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया तो इसके अंदर आपको इधर उधर की कोई चीजें नहीं मिलेंगी। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड और यहाँ पे आपके रैंक को बेटर करने के लिए चीजें हैं वही आपको यहाँ पे इस ऐप के ऊपर मिलेगी, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। सो ऐप इज अमेजिंग, आपके यहाँ पर टीचर्स आर अमेजिंग, कंटेंट इज अमेजिंग। एंड इसके साथ साथ हमने एक चीज डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करी है, क्योंकि बच्चों की यहाँ पर जो जर्नी होती है यहाँ पे पूरे 2 साल की, उसके अंदर काफी ज्यादा उनको यहाँ पर जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि यार हमने कब जो है लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना चाहिए, हमने कब रिविजन बैच में पार्ट लेना चाहिए, कब हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपको दिक्कत देती है कि हम यहाँ पे क्यों ना एक बार में ही ये डिसाइड कर लें कि यार हमें तो यहाँ पर एंड टू एंड पढ़ाई करनी है, देन यू कैन गो विद JEE1 का यूनिवर्सल पास। अगर आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से कोई भी यूनिवर्सल पास अगर लेते हैं तो उस टारगेट ईयर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो भी आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म बैचेस होंगे, जो भी आपके यहाँ पे रिविजन बैचेस होंगे, जो भी आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज होंगी, उन सभी का एक्सेस आपको एक साथ अनलॉक हो जाएगा। तो लेट से अगर यहाँ पे अभी आपका जो समय है वो लॉन्ग टर्म बैचेस का चल रहा है, लेट से आप 12th में हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडिजी बैच का तो एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको एनर्जी एंड इन्फिनिटी का भी एक्सेस हम यहाँ पे साथ में दे देंगे। बिकॉज इफ यू वांट टू बेसिकली यूज दोज लेक्चर्स और द कंटेंट ऑफ दोज लेक्चर्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका प्रोडिजी एंड होगा वैसे आपको यहाँ पर जो है ग्रेविटी बैच या G1 बैच में रिविजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे जब JEE मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपका फिनाले एक्स बैच में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर JEE मेन के सेकंड अटेम्प्ट की भी तैयारी होगी, फिर आपके यहाँ पे JEE एडवांस की तैयारी भी होगी। इसके साथ साथ पैरेलल में ही आपके टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रहे होंगे, तो आपके यहाँ पे JEE मेन प्रिंटर पेपर्स, तो ये जो भी बेसिकली आपको यहाँ पर जरूरत होती है एक सही समय पर सही रिसोर्स की या सही बैच की या सही टेस्ट सीरीज की, वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। आपको लेकिन डिसीजन केवल एक बार लेना है। इफ यू हैव JEE1 का यूनिवर्सल पास, यू हैव द कंप्लीट एक्सेस ऑफ व्हाटएवर इज नीडेड टू क्रैक JEE, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, दैट इज योर डिसीजन, लेकिन ये हमने अपनी आपके सहूलियत के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रखा है। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स इट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन, जहां पे हम 3D ज्योमेट्री के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।